गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बच्चों बात करते हैं सिंथेसिस की, सिंथेसिस के नेक्स्ट पार्ट की। सिंथेसिस के बच्चों पार्ट आपके सिंपल मतलब बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंजंक्शन, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन विद जीरेंड, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन, सारे हो चुके हैं। अब आपका आज का पार्ट ये है बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजंक्शन या एडजेक्टिवल क्लास, बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज ये है पूरा। इसको एडजेक्टिवल फ्रेज भी बोल सकते हैं, बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिवल क्लास या फ्रेज। ठीक, और इसको बच्चों कंजंक्शन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। कंजंक्शन में तो एंड ही लगाना होता है, खाली एडजेक्टिव का प्रयोग करो। सुनो, एडजेक्टिव का प्रयोग बच्चों सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ में, वाक्य के प्रारंभ में भी, वाक्य के मध्य में भी, वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है। लिख लीजिए यहाँ पर, नोट डाउन। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन या वर्ब के साथ वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में एवं अंत में भी किया जा सकता है। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन या वर्ब के साथ वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में भी किया जा सकता है। अब सेंटेंस बच्चों देते हैं। बच्चों इसमें एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव मतलब जैसे मोटा, काला, दुबला, पतला, नीला, गोरा, सफ़ेद, हरा भरा, ये सब चीज़ें एडजेक्टिव विशेषता बताएं। किसी चीज़ को देख करके उसमें कोई विशेषता हो। हर चीज़ की अपनी विशेषता होती है। पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई दुबला होता है, कोई हेल्दी होता है, कोई स्ट्रांगेस्ट होता है, कोई बेकार होता है, कोई रफ होता है, कोई ब्यूटीफुल होता है। ये सभी एडजेक्टिव चीज़ें हैं। हर वस्तु में अपनी कोई ना कोई विशेषता होती, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। दे रखा है आई मेट ए मैन, फुल स्टॉप। दूसरा दे रखा है ही वॉज ब्लाइंड, और यहाँ पर दे रखा होगा सिंपल बनाओ। बच्चों इसमें विशेषता कहाँ पर है? विशेषता पता कर लो। ब्लाइंड, अंधा, अंधा होना एक विशेषता है ना, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। तो क्या बनेगा? जैसे दे रखा आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। मैंने कहा इन दोनों वाक्यों को एक करो। मैंने कहा मैं एक आदमी से मिला आज और वो अंधा था, तो दोनों एक कर दो। मैं आज एक अंधे आदमी से मिला था। बना नहीं बना बच्चों? जैसे कोई सेंटेंस है, मैंने कहा मेरे पास एक कुत्ता है, उसका रंग सफ़ेद है। मेरे पास एक कुत्ता है, उसका रंग सफ़ेद है। अभी दो वाक्य हैं, हमने कहा इनको सरल वाक्य बनाओ, सिंपल बनाओ। मेरे पास एक सफ़ेद कुत्ता है, तो कुत्ते के पास वाइट ला के जोड़ दोगे। इस तरह यहाँ पर मैन के पास ब्लाइंड ला के जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा? आई मेट ए ब्लाइंड मैन। क्या हो जाएगा? आई मेट ए, ये ब्लाइंड आ जाएगा मैन की जगह, मैन वाली विशेषता इसी के साथ जुड़ जाएगी। आई मेट ए ब्लाइंड मैन, मैं एक अंधे आदमी से मिला। यस्टरडे आई सॉ ए मैन, ही हैड बियर्ड। ठीक बच्चों, ही हैड ए बियर्ड, बियर्ड माने दाढ़ी। हमने कहा इसको सिंपल बना बच्चों। कह रहा यस्टरडे आई सॉ, कल मैंने एक आदमी को देखा था, उसकी लंबी दाढ़ी थी। तो क्या बनेगा? मैंने बोला मैंने कल एक आदमी देखा था और उसकी लंबी दाढ़ी थी। अब हमने एक आदमी देखा था, उसकी लंबी दाढ़ी थी। ये तो दो वाक्य हैं, इनको एक बनाओ। मैंने कल लंबी दाढ़ी वाला आदमी देखा था। पूरा सेंटेंस एक हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? तो क्या बनेगा? यस्टरडे आई सॉ ए, अब बियर्ड दे रखा, बियर्डेड हो जाएगा, मैन यहाँ जुड़ जाएगा, बियर्ड इसकी जगह पे आ जाएगा, बियर्डेड मैन।
तो कुछ नहीं करना बच्चों, जो विशेषता दे रखी होगी उसको उठा के जोड़ देना इसी में, बाकी तो सब बेकार है। क्योंकि आपको जब एक ही करना तो दूसरा सब्जेक्ट दूसरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही नहीं करेंगे। आपको सेंटेंस जब एक बनाना होगा तो आप एक ही सेंटेंस में एक ही बार तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो दो वाक्यों में को एक वाक्य में करना तो एक ही बार में तो बनाएंगे। ये सेंटेंस मैंने बोला, ए मैन केम टू माई डोर ही वॉज पुअर। ए मैन केम टू माई डोर ही वॉज पुअर। जैसे दे रखा बच्चों सेंटेंस, मैंने बोला ए मैन केम टू माई डोर, एक आदमी जो है कल मेरे दरवाजे पर आया था। ही वॉज पुअर, वो गरीब था। बच्चों देखो यहाँ दो तरह के वाक्य हैं। एक वाक्य दे रखा है ए मैन केम टू माई डोर, एक आदमी मेरे दरवाजे पर आया था, एक बात ये हो गई। दूसरा ही वॉज पुअर, वो गरीब था। अब जब एक ही वाक्य के लिए जब एक ही व्यक्ति के लिए दोनों बातें बताई गई हैं तो क्या करना है, इस दी हुई एडजेक्टिव को उसके बाद जोड़ देंगे। ए यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, पुअर मैन केम टू माई डोर। ये पुअर कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अभी तक ये ब्लाइंड यहाँ आ रहा था क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ था, विशेषता ये इस मैन की है ना, तो पुअर किसके पास आएगा, मैन के पास आएगा। ए पुअर मैन केम टू माई डोर, एक गरीब आदमी मेरे दरवाजे पर आया था। तो बनेगा ए पुअर मैन केम टू माई डोर। ठीक बच्चों, इस तरह से बनेगा सेंटेंस। एक दो एग्जाम्पल बच्चों और देख लेते हैं। सी sang ए सॉन्ग, सी sang ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। फिर दूसरा वाक्य यहाँ शुरू। बच्चों एक बात बताओ, आपके समझ में आ रहा है सबके? क्योंकि जो है आपको एडजेक्टिव को उठा करके जोड़ देना है पहले वाले टेंस में। बस एक वर्ड दे रखा होगा, जो वर्ड एडजेक्टिव होगी, मीठा, पतला, अच्छा, सुंदर, कड़वा, तीखा, एक विशेषता दे रखी होगी अपने आप में, अंधा, बहरा, लंबा, सुंदर। उस विशेषता को उठा के आगे वाले सब्जेक्ट से जोड़ देना, जो सब्जेक्ट जहाँ भी हो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जहाँ भी सुटेबल बने वैसे जोड़ दीजिए बना करके। इट वॉज वेरी स्वीट, इट वॉज वेरी स्वीट। सिंपल बनाना है। सी sang ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, उसने गाना गाया। इट वॉज वेरी स्वीट, जो कि बहुत सुंदर था, उसने एक गाना गाया। इट वॉज वेरी स्वीट, यह बहुत सुंदर था, बहुत ही मधुर था। तो बच्चों दो वाक्य हैं, उसने गाना गाया, गाना मधुर था। उसने एक मधुर गीत गाया, उसने एक मधुर गाना गाया। सी sang ए, अब देखो यहाँ पर स्वीट नहीं लेना, वेरी पूरा लेना। ये दोनों विशेषता हैं, समझ लीजिएगा, तभी गलत कर आओगे आप। सी sang ए वेरी स्वीट सॉन्ग, क्या जाएगा, सी sang ए वेरी स्वीट सॉन्ग। यहाँ बनेगा सी sang ए, अब यहाँ पर सॉन्ग के पास क्या जाएगा, वेरी स्वीट सॉन्ग। ठीक बच्चों, उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। राशिद सोल्ड ए साइकिल, द साइकिल वॉज न्यू। राशिद सोल्ड ए साइकिल, द साइकिल वॉज न्यू। हमने कहा इसको सिंपल बनाओ, बहुत सरल है बच्चों बनाना, इसको आराम से बना सकते हो। राशिद सोल्ड ए साइकिल, राशिद ने एक साइकिल बेची थी। द साइकिल वॉज न्यू, साइकिल नहीं थी। तो क्या सारा ये राशिद ने नई साइकिल बेची थी, कह रहा है राशिद ने एक साइकिल बेची, राशिद ने एक साइकिल बेची और साइकिल नहीं थी। तो क्या बनेगा, राशिद ने एक नई साइकिल बेची। तो यहाँ बनेगा राशिद सोल्ड ए न्यू विशेषता है ना, न्यू साइकिल। राशिद सोल्ड ए न्यू साइकिल। अब बच्चों बाय यूजिंग प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन भी देख लो साथ में ही। बाय यूजिंग प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, उसमें कुछ नहीं करना है आपको।
बाय यूजिंग प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन में। बच्चों इसके अंतर्गत एंड, सो, दैट, विच, इन, मतलब कंजक्शन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे एंड, बट, सो, दैट, ये कंजक्शन शब्द जोड़ने काम आते हैं। जैसे ऑन, विच, इन, इनटू, जे, ऑन, विच, इन, इनटू, ओवर, ये भी बच्चों कंजक्शन का ही काम करते हैं। जैसे फ्रॉम, ऑफ, बाई, इस तरह से बच्चों इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बच्चों, अब इसका समझ लो ध्यान से। ये कंजक्शन है, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? कंजक्शन। और बच्चों ये क्या है? ये ऑन, विच, इन, इनटू, ओवर, फ्रॉम, ऑफ, ये सब प्रीपोजिशन है। ये क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बाय यूजिंग प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके और कंजक्शन का प्रयोग करके, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके ये सेंटेंस दिया मैंने, बहुत सरल है। ठीक है, का प्रयोग किया जाता है, लिख लेना आगे, का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये सब उतार के लिख लो का प्रयोग। तो प्रीपोजिशन अलग है, कंजक्शन अलग है। His father is old, जैसे सेंटेंस देखा, his father is old, he is weak, सिंपल बनाना है। कह रहा है his father is old, उसके पिताजी बुजुर्ग हैं, he is weak, और कमजोर भी हैं। पिताजी बुजुर्ग भी, पिताजी कमजोर भी हैं। ठीक, तो क्या बनेगा? his father is old and weak, his father is old and weak। तो क्या होगा बच्चों? his father is old and weak, old दे रखा है, and लग जाएगा, weak लग जाएगा। his father is old and लगा के जोड़ दिया, क्या लगा के जोड़ दिया? and लगाया, weak उतार दिया। ठीक बच्चों, I read a novel, I read a story book, सेंटेंस दे रखा I read a novel, I read a story book, I read a novel, I read a story book। अब इसको सिंपल बनाओ तो क्या बनेगा बच्चों? बहुत सरल है। I read a novel and, ये पूरा उतार दे, a story book। ठीक बच्चों, I read a novel and a स्टोरी बुक। इस तरह से बच्चों हमारे वाक्य बनेंगे बाय यूजिंग प्रीपोजिशन और कंजक्शन वाले भी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब ये सिंपल पार्ट वाला फिनिश हुआ सारा टॉपिक। तो मैंने आप लोगों को कितने टाइप्स बता दिए, समझ लीजिए, पूरे आप लोगों को पता होने चाहिए। मैंने आप लोगों को सारे टाइप्स बता दिए हैं बच्चों, जितने भी टाइप्स होते हैं सिंपल वाले के। जो सिंपल बच्चों होते हैं, सिंपल सेंटेंस के पार्ट्स देखो। सबसे पहले मैंने बताया बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल के बाद बच्चों मैंने बताया आप लोगों को बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। सब ये लिखा होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए बच्चों आप लोगों को, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। फिर मैंने बताया आप लोगों को बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंजक्शन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये बहुत बार बच्चों बता चुके मैं आप लोगों को, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, पार्टिसिपल इन्फिनेटिव नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन, नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन। सारी वीडियो अपलोडेड है बच्चों एक एक पार्ट की। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया बाय यूजिंग प्रोपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड, प्रोपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड। फिर बच्चों मैंने बताया
बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। फिर मैंने बच्चों आपको बताया बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास, आज ही अभी बताया, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल क्लास, क्लॉज या फ्रेज। फिर मैंने बच्चों लास्ट अभी बताया बाय यूजिंग प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। ठीक बच्चों, तो मैंने बच्चों इतने पार्ट सारे बता दिए सिंपल बनाने के। इस तरीके से सिंपल बनते हैं सिंपल सेंटेंस। कैसे? बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरेंड, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल क्लास, और बाय यूजिंग प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। तो बच्चों ये तरीका है सिंपल बनाने का। और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अगर कुछ समझाना रह गया होगा आप लोग बताएंगे तो वो भी पार्ट अपलोड कर देंगे। धन्यवाद बच्चों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें बच्चों, सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरों को भी चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद बच्चों।